हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। इनके मौत के बाद इनके जो फ़ैन हैं, फॉलोअर्स हैं और जो यूजर्स हैं, बार बार ये मांग कर रहे हैं कि इनकी जो असमय मौत हुई है उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए, उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक हत्या है या आत्महत्या। पुलिस और जांच टीम के माध्यम से मीडिया में ये बताया गया है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या किया था 14 जून अपने बांद्रा वाले मकान पे। समय 1 से 2 बजे ये बात मीडिया को के माध्यम से लोगों तक आई थी। दिन के समय आत्महत्या अपने आप में एक शक का विषय है। उस समय लॉकडाउन का भी समय था। चलिए उन बिंदुओं पे हम एक एक कर जाएंगे कि क्या कारण रहा होगा। अगर उन्होंने आत्महत्या किया तो किन परिस्थितियों में किया, अगर उनकी हत्या हुई तो किन लोगों को उनकी हत्या से लाभ होने वाला है। पुलिस अपने स्तर पे छानबीन कर रही है, लेकिन पारिवारिक सूत्रों और मिली और सूत्रों के माध्यम से जो बातें इस पूरे केस में निकल कर आ रही है, हम उस पे एक एक करके जाएंगे। तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर इस पूरे केस में लग रहा है। पहले तो नेपोटिज्म भाई भतीजेबात के बारे में कही जा रही है। दूसरा, इनके सोशल मीडिया अकाउंट के साथ कई छेड़छाड़ हो रहे हैं, इसके बारे में कहे जा रहे हैं। इनके रिलेशनशिप के बारे में बातें कही जा रही हैं। कई बार इन्हें बताया जा रहा है कि इनके पास काम की कमी थी, काम इनसे छीना जा रहा था। बड़े बड़े मीडिया हाउस इनसे अपने हाथ पीछे खींच रहे थे, इनके साथ काम करना नहीं चाह रहे थे। एक और मामला इस पूरे मामले के बीच में आ रहा है कि सलमान खान के बर्थडे के मौके पे, जो 2017 में हुई थी, एक विवाद हुआ था उनके बर्थडे के मौके पे। उसमें आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली के साथ सुशांत सिंह राजपूत का झगड़ा हो गया था, और उस झगड़ा के बाद से सलमान खान भी अपना हाथ सुशांत सिंह राजपूत से खींचना शुरू कर दिए थे। आखिर सच्चाई क्या है, ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। इस पे और इस विषय पे जांच जारी है, लोगों से पूछताछ हो रहा है। अभी तक तकरीबन 28 लोगों से पूछताछ किया जा चुका है, और ज़रूरत पड़ने पे फिर इन लोगों से पूछताछ किया जाएगा, जिसमें इनके काफ़ी करीबी लोग, इनके रिश्तेदार, इनके अपने मित्र और जो लोग इनके साथ काम किए हैं और जो लोग इनके साथ काम करने वाले थे, उन सबों को रखा गया है। ये हुआ इनके बारे में। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इनके व्यक्तित्व के बारे में कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत कैसे व्यक्ति थे, क्या थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो महज 34 साल के थे, और 34 साल में जो उन्होंने कामयाबी पाई थी, ये अपने आप में अद्वितीय था, जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो काम की जहाँ तक बात है, काम के बारे में भी पुलिस बता रही है, छानबीन के तहत लोग बता रहे हैं, उनके फ़ैन बता रहे हैं कि काम की भी उनके पास कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि मैंने भी एक बार अपने एक क्लाइंट के लिए उनसे एक ऐड फिल्म के लिए समय मांगा था, तो मुझे कहा गया था कि 1.5-2 साल रुकने के लिए अभी मेरे पास समय नहीं है। तो बहुत सारे वजह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें भी निकल कर आना बाकी है। आखिर सच्चाई क्या है, ये लोग जानना ज़रूर चाहते हैं। कामयाब इंसान ऐसे बीच में असमय क्यों चला गया? लोग इस पे क्वेश्चन और शक की निगाह से बॉलीवुड और बॉलीवुड के बड़े बड़े जो नाम हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट और जो लोग हैं, उनको देख रही है। अब हमें समझना होगा पॉइंट बाय पॉइंट कि आखिर 14 तारीख को हुआ क्या था। बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। हम उन चीज़ों पे नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी साक्ष्य और उसकी जानकारी के बारे में हमें नहीं पता है। हाँ, 2-3 बातें हम लोग ज़रूर करेंगे। जैसे इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये बीमार हैं और ये इलाज करा रहे थे। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, डिप्रेस्ड थे, पिछले 6 महीने से डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे थे। तो ये हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस लेवल पे आदमी डिप्रेस हो सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाना आम बात है आज के समय में। एक रिपोर्ट के तहत 79% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, और इस लॉकडाउन और इस कोरोना काल में तो ये संख्या और ज़्यादा बढ़ चुका है। हम लोग पॉइंट के अनुसार चलना चाह रहे थे। इनके पास काम की कोई कमी नहीं थी, ये तो हम सब समझ गए हैं। ना ही इनके पास कोई आर्थिक तंगी थी, ना ही रिलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम था। ये अगले साल शादी करने वाले थे। ये कहीं कोई इनके पास
दिक्कत और परेशानी थी। जिस फ्लैट में रहते थे उस फ्लैट का किराया सिर्फ 4.5 लाख रुपया था और वहाँ पे करीब वो 4 लोगों के साथ रहते थे, जिनमें एक इनका दोस्त और 2 कुक थे और एक हाउस क्लीनर था। जब उनकी मौत हुई थी 14 जून को, तो इनकी सबसे छोटी बहन भी वहाँ गई थी उनसे मिलने के लिए और इनकी हालत को देखने के लिए। वो भी वहीं थी, लेकिन उस वक्त वो कहीं बाज़ार की तरफ निकली हुई थी जब ये हादसा हुआ था। कई चीज़ें शक की निगाहों में हैं। लोग इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं हैं। उनके व्यक्तित्व और उनकी स्थिति को देखते हुए कोई भी इस पूरे घटना को आत्महत्या नहीं मान रही है। लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति सुसाइड करने वाला होगा वो एक दिन पहले अपने घर पे पार्टी नहीं करेगा अपने दोस्तों के साथ। दूसरा एक बड़ा पहलू ये आता है कि दिन के समय आत्महत्या की वारदात बहुत ही कम होती है, और वो भी अपने घर पे जब आसपास में लोग हों। फिर भी अगर ये बात सच है कि उन्होंने आत्महत्या की है, तो वो हर कुछ को लिखते थे, हर कुछ को नोट डाउन करते थे, सोशल मीडिया पे शेयर करते थे, तो कहीं ना कहीं एक सुसाइड नोट वो ज़रूर छोड़ते हैं अपने और अपनों के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तीसरा जो अहम बात है, वो 10 बजे के आसपास बताया जाता है कि वो घर से बाहर निकले और जूस लिए। तो जो आदमी मरने जा रहा हो वो जूस पीने नहीं जाएगा कि पहले हम जूस पी लेते हैं और फिर चल के मर जाते हैं। ऐसा भी बिल्कुल ये सही नहीं लग रहा है। एक और बात, मरने के कुछ देर पहले वो गेम खेल रहे थे और एक गेम के ऊपर वो कोडिंग भी कर रहे थे। इनके 50 सपनों की एक लिस्ट बाद में पुलिस को मिली है, जो बाद में पब्लिश भी किया गया था, बताया भी गया था लोगों को। 2-4 को छोड़ के हम और आप उन सारे सपनों के बारे में, सारी बातों के बारे में जानते भी नहीं हैं। नासा से भी इनका बहुत अच्छा संबंध था। नासा में ये बार बार अपने कुछ प्रोजेक्ट को लेके जाया करते थे। वहाँ भी 1000 बच्चों का एडमिशन कराना चाहते थे, जिसमें उनके जो होम स्टेट है बिहार से तकरीबन 100 लोगों को, 100 बच्चों को वहाँ चुनकर भेजना चाहते थे। ये सब उनकी आगे की योजनाएं थीं। वो एक प्रोडक्शन हाउस भी शुरू करना चाहते थे और उसकी भी तैयारी उनकी जोरों पे थी। बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट थी। इंडस्ट्री की कोई ऐसी बड़ी प्रोडक्शन हाउस नहीं थी जिनके साथ वो काम नहीं कर चुके थे या काम नहीं करने वाले थे। तो ये कोई भी बड़ा प्रॉब्लम, बड़ी समस्या उनके लाइफ में नहीं थी। पुलिस इस बिंदु पे भी जांच कर रही है और जांच करने की कोशिश कर रही है कि इनके मौत के बाद किन लोगों को, बॉलीवुड या उनके आसपास जो लोग हैं, किसको उससे फ़ायदा हो सकता है या आगे आने वाले समय पे होता। तो सबको यही लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या हुई है। दिन के समय कोई भी इस तरह से अपने आप को हैंग नहीं कर सकता है अपने रूम में। वो एक ख़ास गेम की कोडिंग कर रहे थे जैसा कि बताया गया है, और उस कोडिंग में बहुत आगे तक वो पहुंच गए थे, कामयाब हो चुके थे। और वो कोडिंग बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही बड़े पैमाने पे की जाती है और वो एक अलग इंडस्ट्री है। तो उसके लिए भी वो लगे हुए थे और उसमें अच्छी खासी कामयाबी उन्हें मिल गई थी। खैर, जो भी स्थिति हो, इस स्थिति में उनके बारे में उनका फ़ैन यही चाहता है कि उनकी इस असमय मृत्यु के बारे में लोगों को पता चल सके कि उनकी हत्या हुई थी या आत्महत्या हुई थी। अगर हत्या हुई थी तो किन हालात में, क्यों वो असमय हम लोगों को छोड़कर चले गए। अगर हत्या हुई है तो किन लोगों ने उनकी हत्या की है और इस हत्या से उन्हें क्या लाभ होने वाला है। उस हत्यारे को, उन लोगों को सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। बॉलीवुड में इस पूरे स्क्रिप्ट को किसी ने लिखा है, किसी ने डायरेक्ट किया है, उसके बारे में लोगों को जानना चाहिए और जानकारी ज़रूर आगे आएगा सामने।